साथ ही वो ये दुआ करती, या अल्लाह मेरी बेटी का नसीब मेरी तरह ना करना। मेरीन हंस कर कहती, अम्मा देख लेना, एक दिन हमारे घर में भी खुशियाँ आएंगी। माँ सिर्फ खामोश हो जाती क्योंकि उम्र इंसान को ये सिखा देती है कि उम्मीदें जितनी ऊंची हों, गिरने पर उतना ही दर्द होता है। गांव की सबसे बड़ी कोठी में जुम्मेदार का बेटा सलमान रहता था। आला तालीम याफ्ता, खूबसूरत, अमीर और पूरे इलाके की लड़कियों का ख्वाब। मगर सलमान की नज़रें किसी और पर थी। शहर से आने वाली एक अमीर लड़की, जिसके हाथ में महंगा मोबाइल, आंखों में स्याह चश्मा और होंठों पर मसनूई मुस्कुराहट रहती थी। मेरीन हर रोज़ ही मंजर देखती और हर रोज़ अपने दिल को यही समझाती, शायद आज वो मेरी तरफ देख ले। मगर मोहब्बत में शायद सबसे खतरनाक लफ्ज़ होता है। एक दिन सलमान ने आवाज़ दी, ओ लड़की इधर आओ। मैंने उनके कदम जैसे ज़मीन में धंस गए। वो करीब आई, जी साहब, ये बर्फ़ गाड़ी में रख दो। इसने बर्फ़ रख दी। सलमान ने 5,000 का नोट निकाला। भागी रख लो। मैरीन ने नोट वापस उसकी तरफ बढ़ा दिया। साहब, मेहनत बेचती हूँ, इज्जत नहीं। सलमान चंदा में उसे देखता रह गया। पहली बार किसी गरीब ने उसके पैसे वापस किए थे। शाम को गांव में एक खबर आग की तरह फैल गई। जमींदार साहब ने सलमान की मंगनी शहर वाली लड़की से तय कर दी है। ये खबर सुनकर मेरीन के हाथ से बर्फ की सिल जमीन पर गिरी और टुकड़ों में बिखर गई। उसे पहली बार एहसास हुआ, बात चीजें सिर्फ बर्फ नहीं होती, दिल भी ऐसे ही टूटते हैं। उस रात उसने फैसला किया, ऐसा फैसला जो सिर्फ उसकी नहीं पूरी गांव की किस्मत बदलने वाला था। लेकिन वो फैसला क्या था? वो दिन जब उसने मोहब्बत को दफन कर दिया। उस रात मेरीन ने एक लम्हा भी आंख न झपकी। घर के कच्चे सहन में बैठी वो सुबह की अजान तक आसमान को देखती रही। माँ ने आहिस्ता से पूछा, बेटी रो क्यों रही है? मेरीन ने आंसू पूछ लिए। अम्मा, आज आखिरी बार रो रही हूँ, कल से सिर्फ काम करूंगी। माँ ने उसके माथे को चूमा, मगर एक माँ अपनी बेटी के दिल की कब्र को भी पहचान लेती है। अगली सुबह मेरीन पहले से ज्यादा बर्फ लेकर निकली। गाँव की गलियां छोटी पड़ गईं तो उसने गरीबी किस्से का रुख किया। वो दुकानों पर जाती, चाचा बर्फ चाहिए, बेटा का लाना, भाईजान एक बार आजमा कर देखें। अक्सर लोग इनकार कर देते, कुछ हंस देते और कुछ इस तरह देखते जैसे गुर्बत भी कोई बीमारी हो जो छू जाएगी। मगर मैरी ने एक बात सीख ली थी, जो इंसान इनकार से डर जाए वो तकदीर से कभी नहीं जीत सकता। 2 महीने बाद उसके मुस्तकिल ग्राहक बन गए। होटल वाले, जूस वाले, मछली फरोश, सब उससे बर्फ लेने लगे। पहली बार उसने एक साथ इतने पैसे देखे कि उसके हाथ कांपने लगे। वो सीधी घर गई, माँ की दुआएं खरीदी और कई बरस बाद उनके घर में पूरा राशन आया। माँ की आंखों में आंसू थे, बेटी आज तेरे बाप की रूह खुश होगी। इधर सलमान अपनी दुनिया में मसरूफ था, महंगी गाड़ियाँ, शहरी दोस्त और वो लड़की जिसके लिए वो सब कुछ छोड़ने को तैयार था। मगर मोहब्बत में जब दौलत तराजू में तोली जाए तो उसका वजन हमेशा कम निकलता है। एक शाम मेरीन बर्फ सप्लाई देखकर वापस आ रही थी। उसने देखा सलमान अपनी मंगेतर के साथ बाजार में खड़ा था। वो लड़की गुस्से से बोल रही थी, ये गाँव मुझे पसंद नहीं, यहाँ के लोग भी नहीं। सलमान खामोश था। मेरीन ने नजरें झुका ली और आगे बढ़ गई। उसे पहली बार महसूस हुआ, जिस शख्स को वो खुशकिस्मत समझती थी शायद वो भी खुश नहीं था। रात को मेरीन ने अपनी जमा पूंजी निकाली, सारे नोट जमीन पर रखे, फिर आहिस्ता से बोली, मैं बर्फ नहीं बेचूंगी। माँ हैरान रह गई, फिर क्या करेगी? मेरी इनकी आंखों में पहली बार ख्वाब नहीं, इरादा था। मैं बर्फ बनाऊंगी, इतनी कि एक दिन पूरा जिला मुझसे खरीदेगा। माँ खामोश हो गई। गरीब के ख्वाब बड़े नहीं होते, लेकिन जब वो जिद बन जाए तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। चंद दिन बाद मेरीन एक पुराने कारखाने के मालिक से मिली। इसने हाथ जोड़कर कहा, चचा मुझे एक पुरानी बर्फ बनाने वाली मशीन चाहिए। बूढ़े ने इसे सर से पांव तक देखा, फिर हंसकर बोला, बेटी ये मशीन लाखों का खेल है। मेरीन ने अपने कपड़ों की पोटली खोली। इसमें बरसों की जमा पूंजी थी। मेरे पास सब कुछ नहीं, लेकिन हार मानने के लिए भी कुछ नहीं। बूढ़ा खामोश हो गया। उसने मशीन की तरफ देखा, फिर मेरीन की तरफ और आहिस्ता से कहा, बेटी शायद अल्लाह ने ये मशीन तेरे लिए ही बचा रखी थी। मगर मेरीन नहीं जानती थी कि उसी लम्हे दरवाजे के बाहर एक शख्स खड़ा उसकी सारी बातें सुन रहा था। वो शख्स कौन था और वो मेरीन की जिंदगी में क्यों आया? कारखाने के बाहर खड़ा वो शख्स खामोशी से सब कुछ सुन रहा था। इसके कपड़े आम थे, मगर आंखों में बरसों की थकन थी। बूढ़े मालिक ने उसे देखा और मुस्कुरा कर बोला, ओ बेटा कब आए? वो अंदर आ गया। उसका नाम हारिस था। वो शहर की एक बड़ी आइस फैक्ट्री में इंजीनियर रह चुका था, मगर फैक्ट्री बंद होने के बाद बेरोजगार हो गया था। उसे मेरीन की तरफ देखा और पूछा, तुम वाकई मशीन चलाना चाहती हो? मेरीन ने झिझक कर जवाब दिया, चाहती नहीं, चलाऊंगी। हारिस हल्का सा मुस्कुराया, ये मशीन जिद से नहीं इल्म से चलती है। मेरीन ने फौरन कहा, इल्म सिखा दीजिए, जिद मैं खुद ले आऊंगी। बूढ़े मालिक ने पहली बार महसूस किया कि इस लड़की की गुर्बत इसके कपड़ों में, इरादों में नहीं है। अगले कई दिन हारिस ने मेरीन को मशीन चलाना सिखाई, बर्फ जमाना, पानी का हिसाब, बिजली बचाना, हर छोटी बड़ी बात। मेरीन दिन में बर्फ बेचती, रात को मशीन के पास बैठकर सीखती। इसके हाथों पर छाले पड़ गए थे, मगर इसकी आंखों में एक नई चमक पैदा हो गई थी। इधर गांव में नई बातें शुरू हो गई। वो बर्फ वाली लड़की रोज एक एयरमर्ट के साथ देखी जाती है। जरूर कोई चक्कर है। आजकल की लड़कियां, गाँव को कभी सच जाने में दिलचस्पी नहीं थी, इसे सिर्फ कहानियां बनाना पसंद होता है। एक शाम मेरीन बर्फ की सिलिंग गाड़ी में रख रही थी कि अचानक सलमान वहां गया। इसने हारिस को देखा, फिर मेरीन को। ये कौन है? मेरीन ने सुकून से जवाब दिया, मेरे उस्ताद। सलमान ने तंजिया हंसी, या कुछ और। ये पहला मौका था जब मेरी ने सीधी उसकी आंखों में देखा। जिस इंसान ने कभी मेरा हाल तक न पूछा हो, उसे आज सवाल पूछने का हक किसने दिया? सलमान खामोश हो गया। उसके पास जवाब नहीं था। इस रात सलमान पहली बार बेचैन था। शहर वाली लड़की उसके सामने बैठी मुस्तकबिल के ख्वाब सजा रही थी, मगर उसके जहन में बार बार मेरीन का एक जुमला गूंज रहा था, आपको सवाल पूछने का हक किसने दिया? उसे पहली बार एहसास हुआ, शायद वो एक ऐसी लड़की को खो चुका है जिसकी कीमत दौलत से नहीं लगाई जा सकती। चंद दिन बाद मेरीन की पहली मशीन चल पड़ी। बर्फ की पहली सिल बाहर निकली तो मेरीन ने इसे दोनों हाथों से छुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने निकले। वो बर्फ
बर्फ नहीं थी, वो बरसों की मेहनत का पहला फल था। हारिस ने मुस्कुरा कर कहा, मुबारक हो, आज तो मजदूर से मालिक बन गई। मगर किस्मत अभी एक और इम्तिहान छुपा कर बैठी थी। उसी रात आधी रात के वक्त किसी ने मेहरीन की नई मशीन में आग लगा दी। सुबह जब वो कारखाने पहुंची तो हर तरफ धुआं था, राख थी और उसकी सारी जमा पूंजी जल चुकी थी। सिर्फ एक चीज सलामत थी, दीवार पर लगी एक तख्ती। मेहनत कभी नहीं चलती। लेकिन आग किसने लगाई? हसद करने वाले दुकानदार ने, या कोई ऐसा शख्स जिसका नाम सुनकर पूरा गांव हैरान रह जाए? रात भर चलने वाली आग बुझ चुकी थी, मगर मेरीन के ख्वाबों की राख अभी तक धुआं दे रही थी। वो खामोश खड़ी थी, लोग जमा थे, हर शख्स अपनी मर्जी की कहानी सुना रहा था। मैंने कहा था ना, इतनी जल्दी तरक्की किसी से बर्दाश्त नहीं होती। जरूर किसी दुश्मन का काम है। नहीं, ये हादसा है। मगर मेरीन किसी की बात नहीं सुन रही थी। वो सिर्फ जली हुई मशीन को देख रही थी, जैसे कोई माँ अपने मुर्दा बच्चे को देखती है। उसी वक्त हारिस झुका। इसने राख में से एक छोटी सी शीशी उठाई, इसे सूंघा, फिर आहिस्ता से बोला, यह हादसा नहीं, किसी ने मिट्टी का तेल डालकर आग लगाई है। सारे लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दोपहर तक पुलिस भी आ गई, मगर गांव के बाद से लोगों के सामने पुलिस की तफ्तीश अक्सर खामोश हो जाती है। शाम के वक्त एक बूढ़ा चरवाहा मेहरीन के घर आया। इसने धीमी आवाज में कहा, बेटी, मैंने रात को एक आदमी को यहाँ से भागते हुए देखा था। पहचाना आपने? बूढ़ा ने सर झुका लिया। हाँ, मगर अगर नाम ले दिया तो मेरा रिस्क बंद हो जाएगा। मेहरीन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। चचा, सच बोलने वाले कभी भूखा नहीं मरता। बूढ़े की आंखें भर आईं। अगले दिन पूरा गांव हैरान रह गया जब बूढ़ा सीधा पंचायत में पहुंचा। इसने कांपती आवाज में कहा, आग लगाने वाला जमींदार का मुंशी रशीद था। एक लम्हे को सन्नाटा छा गया। रशीद वही आदमी था जो बरसों से जमींदार के सारे कारोबार संभालता था। रशीद चीख उठा, झूठ है, सरासर झूठ। मगर इसी वक्त हारिस ने जली हुई शीशी पंचायत के सामने रख दी। ये शीशी उस दुकान की है जहां से कल शाम रशीद ने मिट्टी का तेल खरीदा था। रशीद के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन असल धमाका अभी बाकी था। पंचायत के सरदार ने पूछा, रशीद, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? रशीद खामोश रहा। फिर अचानक उसने नजर सलमान के बाप की तरफ उठाई और बोला, मैंने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया। पूरा मजमा पत्थर का हो गया। मुझे हुक्म मिला था कि इस लड़की को इतना तोड़ दो कि दोबारा खड़ी ना हो सके। ये सुनते ही हर नजर जमींदार की तरफ उठ गई। सलमान का चेहरा जर्द पड़ गया। अब्बा, ये झूठ बोल रहे हैं। जमींदार खामोश था। उसकी खामोशी उसका पहला एतराफ थी। मेहरीन ने पहली बार जमींदार की आंखों में देखा। मेरा कसूर क्या था? जमींदार ने ठंडी सांस ली। कसूर? तुम्हारा कसूर सिर्फ ये था कि गरीब लड़की अमीरों के बराबर खड़ी होने लगी थी। ये अल्फाज सुनकर पूरे गांव के सर झुके। मेहरीन ने अपने आंसू पूछे, फिर वो जली हुई फैक्ट्री के दरवाजे पर खड़ी बुलंद आवाज में बोली, तुमने मेरी मशीन चलाई है, मेरी हिम्मत नहीं। कल से मैं फिर बर्फ बेचूंगी। और याद रखना, जिस औरत को जरूरत चलाना सिखा दे उसे दुनिया की कोई आग नहीं चला सकती। कहते ही अपना बर्फ वाला टब उठा लेती है और बरसों बाद फिर उसी आवाज के साथ गांव की गली में निकल पड़ती है। बर्फ ले लो, ठंडी बर्फ। मगर इस बार हर दरवाजा खामोश था, क्योंकि लोग पहली बार बर्फ नहीं, अपनी शर्मिंदगी खरीद रहे थे। रात भर चलने वाली आग बुझ चुकी थी, मगर मेरी इनके ख्वाबों की राख अभी धुआं दे रही थी। वो खामोश खड़ी थी, लोग खड़े थे, हर शख्स अपनी मर्जी की कहानी सुना रहा था। उसे सब याद आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन फिर भी वो गलियों में बर्फ बेचती रही, अपनी किस्मत के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती रही। अब पहले लोग इसे गरीब समझ कर देखते थे, अब एहतराम से उसे देखते थे। हर शख्स जान चुका था कि उसकी फैक्ट्री किसी हादसे में नहीं बल्कि हसद में चलाई गई थी। उसी शाम सलमान पहली बार मेरीन के घर आया। दरवाजा खुला था। मेहमान माँ चरपाई पर बैठी थी। मेरीन बर्फ तोड़ रही थी। हथौड़ी की हर चोट जैसे उसके दिल पर बरसों से पड़ने वाली चोटों का जवाब थी। सलमान ने धीमी आवाज में कहा, मेहरीन, इसने सर नहीं उठाया। बर्फ चाहिए? सलमान की आंखें नम हो गईं। नहीं, माफी चाहिए। हथौड़ी चलती रही। खामोशी भी कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होती है। काफी देर बाद मेरीन ने सर उठाया। किस बात की माफी? मैं तुम्हारे साथ खड़ा ना हो सका। मैंने तुम्हारी खामोश मोहब्बत कभी समझी ही नहीं, और जब समझ आई तब बहुत देर हो चुकी थी। मेरीन हल्का सा मुस्कुराई। वो मुस्कुराहट खुशी की नहीं थी, तजर्बे की थी। सलमान साहब, कुछ लोग हमारी जिंदगी में शरीक होने नहीं आते, सिर्फ हमें मजबूत बनाकर चले जाते हैं। सलमान ने जेब से एक चेक निकाला। ये लो, नई फैक्ट्री बना लेना। मेरीन ने चेक देखे बगैर वापस कर दिया। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब किसी ने हाथ नहीं पकड़ा। आज मेरे हाथ मजबूत हो गए हैं, अब मुझे सहारे की जरूरत नहीं। इतने में सलमान की वालदा भी वहां पहुंच गई। उनकी उम्र जैसे चंद दिनों में 20 साल बढ़ गई थी। वो मेरीन के सामने खड़े हुए। पहली बार उनकी आवाज में गुरूर नहीं था। बेटी, मैं हार गया हूँ, तुमसे भी और अपनी सोच से भी। उन्होंने लरसते हुए हाथों से एक फाइल आगे बढ़ाई। ये ज़मीन मैं तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। मेरीन ने फाइल बंद कर दी। ज़मीन से ज़्यादा कीमती एक चीज़ होती है, इंसान की इज्जत। अब वो पहले ही चला चुके हैं। ज़िम्मेदार की आंखों से आंसू निकल आए। गांव वालों ने पहली बार एक ताकतवर इंसान को टूटते देखा। मेहरीन ने अपनी माँ का हाथ थामा। अम्मा, चलिए, कल शहर जाना है। क्यों बेटी? वहाँ नई फैक्ट्री लगानी है। इस गांव में मेरा माजी रहता है, मेरा मुस्तकबिल नहीं। अगली सुबह सूरज निकला। लोग हस्बे मामूल अपने घरों से निकले, मगर इस दिन गाँव की गलियों में एक आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। बर्फ ले लो, ठंडी बर्फ ले लो। क्योंकि बर्फ बेचने वाली लड़की अब ख्वाब बेचने नहीं, इन्हें पूरे करने निकल चुकी थी। 10 साल गुजर चुके थे। वही गाँव, वही गलियाँ, मगर अब हर चीज़ बदल चुकी थी। जहाँ कभी मेरीन सर पर बर्फ का टप उठाकर चलती थी, वहाँ उसकी कंपनी के ट्रक खड़े होते थे। मेरीन कोल्ड स्टोरेज एंड आइस फैक्ट्री ये सिर्फ एक नाम नहीं था, इन तमाम गरीब लड़कियों की उम्मीद थी, जिन्हें दुनिया ने कभी कमजोर समझा था। एक सुबह कंपनी के दफ्तर में एक आदमी दाखिल हुआ। उसके बालों में सफेदी उतर आई थी, चेहरे पर थकन थी और आंखों में परसों का पछतावा था। वो सलमान था। मेरीन ने इसे पहचान लिया, लेकिन उसके चेहरे पर न हैरत थी, न नफरत, सिर्फ सुकून था। सलमान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मैंने सुना है तुमने पूरे जिले में बर्फ का सबसे बड़ा कारोबार खड़ा कर दिया है। मेरीन मुस्कुराई। अन्ना ने रिस्क में बरकत दी। सलमान ने नजरें चुका ली। मेरी शादी ज्यादा देर न चल सकी, वो दौलत के साथ आई
थी और दौलत के साथ ही चली गई। कमरे में खामोशी छा गई। काफ़ी देर बाद सलमान बोला, मेहरीन, अगर वक्त वापस आ जाए तो क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी? मेहरीन ने खिड़की से बाहर देखा। फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे थे। एक लड़की जो कभी उस जैसी थी, अपने पहले दिन की तनख्वाह वसूल करके खुशी से रो रही थी। मेहरीन ने आहिस्ता से कहा, मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ़ कर दिया था। सलमान की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। फिर क्या हम दोबारा? मेरीन ने बात मुकम्मल होने से पहले ही मुस्कुरा कर कहा, नहीं, एक लफ्ज़। मगर इसमें 10 साल का दर्द छुपा था। मैं तुमसे मोहब्बत करती थी सलमान, इतनी कि अपनी हर दुआ में तुम्हारा नाम मांगती थी। फिर मुझे एक दिन समझ आई, अल्लाह इंसान को वो नहीं देता जिसके पीछे वो रोता है, वो देता है जो उसके लिए बेहतर होता है। सलमान की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने तुम्हें खो दिया। मेरीन ने धीरे से जवाब दिया, नहीं, तुमने मुझे नहीं खोया, तुमने अपने नसीब का बेहतरीन इंसान खो दिया। इतने में दफ्तर के बाहर शोर सुनाई दिया। चंद यतीम बच्चे मेरीन को देखकर भागते हुए आए। अम्मी, सलमान चौंक गया। मेरीन ने बच्चों को सीने से लगा लिया। वो उसके अपने बच्चे नहीं थे, वो यतीम खाने के बच्चे थे जिनका तालीम, खुराक, इलाज का सारा खर्च मेरीन उठाती थी। वो हर बच्चे को अपना बच्चा कहती थी। सलमान ने हैरत से पूछा, तुमने शादी क्यों नहीं की? मेरीन ने मुस्कुरा कर कहा, हर औरत का मुकद्दर सिर्फ मर्द की बीवी बनना नहीं होता। कुछ औरतें बहुत से बेसहारा लोगों का सहारा बनने के लिए पैदा होती हैं। सलमान खामोशी से उठा, दरवाजे तक पहुंचा, फिर मुड़कर बोला, आज समझ आया, मोहब्बत हासिल करने का नाम नहीं, किसी की खुशी की दुआ करने का नाम नहीं। सलमान चला गया। मेरीन खिड़की के पास खड़ी आसमान को देखती रही। अचानक बारिश शुरू हो गई। इसने हाथ आगे बढ़ाया। बारिश का एक कतरा उसकी हथेली पर गिरा। वो मुस्कुराई और आहिस्ता से बोली, या अल्लाह, जिस दिन मेरी बर्फ पिघली थी, आज मेरा दिल भी पिघल गया। मगर शुक्र है, मेरी खुददारी कभी नहीं पिघली। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में मोहब्बत बनकर आते हैं, सबक बनकर चले जाते हैं। और अगर हमें मिल जाएँ तो शायद हम खामोश हो जाएँ, लेकिन अगर हमें खुद को पहचाना सिखा जाएँ तो हम कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ मोहब्बत नहीं, खुददारी है।